हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो ज्वाइन करते जा रहा है, एज यूजुअल रोज की ड्रिल है हमारी। अब मुझे कहना नहीं चाहिए आई गेस के आते ही कोई ना कोई कमेंट कर दिया करें सो दैट आई कैन नो किस किस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। There are 4 viewers so far: Adnan Hasni, Mudassir Ali Khan, and 2 more are there who are unknown. I don't know who they are. Kindly wave. जवेरिया फ़हीमुद्दीन फ़हमी ने हमें ज्वाइन किया है। आई गेस ये स्पेसिफिकली हमारी जो आज की गेस्ट है उनको सुनने के लिए आई हैं। तो गाइस, एनी हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज जस्ट बैक स्टेज, मतलब हम इसे बैक स्टेज ही कहते हैं यहाँ पे भी। ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में भी यही कहलाता है। इन अ वाइल आई एम गोना टेक हर लाइव। थोड़े से लोग और ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम्म अच्छा, आज की मजीद बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। कल भी और वैसे भी कुछ लोग जो हमें न्यू ज्वाइन करते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा नाम अयाज है। आई एम माई सेल्फ अ फिटनेस ट्रेनर। आई एम को फाउंडर ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे साथ होते हैं मुदस्सिर, ही इज़ द न्यूट्रिशनिस्ट। हम दोनों एक कंपनी रन कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अभी इंट्रोडक्शन का मकसद ये है कि हमें बहुत सारे लोग बीच में ज्वाइन कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी लाइव ट्रांसमिशन किस तरह से चलती है। यहाँ पे हमारा रोज का एक टॉपिक होता है, हम उसी से रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट होता है उसको बुलाते हैं। यहाँ पे है तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो डॉक्टर्स या फिटनेस ट्रेनर ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन हर एक की अलग अलग एक्सपर्टी होती है। तो उससे रिगार्डिंग हम लोग कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास रोजाना जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से तकरीबन 30-40% क्वेश्चंस इररेलेवेंट होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन क्वेश्चंस को करें, किसी भी तरीके से टॉपिक से टैग करके आगे कंटिन्यू करें, उसके आंसर्स दिए जाएं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। खासतौर पर जैसे आज का टॉपिक है, कल का टॉपिक था, बहुत डिफरेंट टॉपिक थे। इनमें हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो मेरी तरफ से पेश की माजरत। ऐसा नहीं हो पाएगा। द थिंग इज, कोशिश करें कि रेलिवेंट चीज़ें, रेलिवेंट क्वेश्चंस वगैरह आप जो है पूछें। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है आपके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूछना मना है, आप अपने पास नोट रखिए। जब भी आपका जो रेलिवेंट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह लेकर आएंगे, उसके साथ एक्सपर्ट आएगा। बाद औक़ात सिर्फ मैं और मुदस्सिर भी लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं। फिलहाल अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने सोचा था कि जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं इस वक्त अवेलेबल हैं वो लोग, तो उन लोगों से फ़ायदा उठाया जाए। मैनी ऑफ देम एक्चुअली गेव अस आइडिया कि हम लोग आगे इनको लेके चलें। अच्छा, आज का टॉपिक है रिगार्डिंग किड्स। कल से कुछ कनेक्टेड है। कल यूथ की बात की थी, हम उससे एक स्टेज पहले जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये कि आजकल बच्चों में मोटापा, जो ओबेसिटी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जिसका मेन रीज़न इनएक्टिविटी है। दिस इज जनरली कंसिडर्ड। ठीक है, रीजंस और भी बहुत सारे हैं जो कि हम लोग जानते हैं और डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हमने उसी सिलसिले में आज बुलाया है एनी इस्माइल को, एंड शी इज एक्चुअली अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड आल्सो हेल्थ कोच। बच्चों की क्लासेस ये रेगुलरली ले रही होती हैं अपने जिम में, अपने स्टूडियो में, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। मैं उनको बस बुलाऊंगा लाइव, फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैनी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you for inviting me, Ayaz. It's my pleasure to be here with all the fitness gurus coming daily with a lot of good information and very good awareness. I'm glad to be here. थैंक यू, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग द कॉज। जो हमारा कॉज है कि हम लोग जितना अवेयर कर सकते हैं लोगों को करें। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, एनी इसमें हमारे इसमें प्रोग्राम में बहुत अरसे पहले एग्री कर चुकी थी। सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से, कुछ हमारी सुस्ती थी, कुछ हम काम में बिजी थे कि हम ये लाइव सेशंस कर नहीं पा रहे थे। वरना बहुत पहले से प्रोग्राम था, तकरीबन 8-10 महीने आई गेस हो गए होंगे एनी, जब हम लोग डिस्कस किया था हमारे क्लास में।
एग्जैक्टली जब इनफैक्ट हमें यही था कि बच्चों की ओबेसिटी एंड कंसल्ट स्कूल रिगार्डिंग इट, ताकि पेरेंट्स को भी लूप में लें, और ये जो एक इट्स आल्सो एपिडेमिक, आई मीन यू नो, अगर हम इस पे भी कंट्रोल अभी नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डैमेज बहुत जल्दी, जिस पे हम ज्यादा फोकस। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, पहले मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा आपकी तरफ से कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बताएं, और जो जो आप काम कर रही हैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं हो सकता है कुछ चीजें मिस कर जाता, तो काइंडली आप अपने हिसाब से बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी जो आपको नहीं जानते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो नाम मच, सुना हुआ है बट आपकी सर्विस ज्यादा तारीफ कर दी। I'm Manu Smile and I have my own fitness studio, और मेरे पास जो I work with क्या कहते हैं एज ग्रुप, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 6 साल से 60 साल तक के लोगों के साथ आई वर्क विद, तो मेरे पास सारे एज, बड़ी वैरायटी है, बिल्कुल 2 एक्सट्रीम्स हैं, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो मेरे पास सीनियर सिटीजन हैं वो सीट पे बैठ के करते हैं, और जो मेरे पास बच्चे हैं वो जो है हाईली एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी, आपको उनके साथ अपनी एनर्जी के लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा के उनके साथ काम करना पड़ता है। So I have this Fit and Fab studio, जिसके अंडर I have these programs, Happy Feet for Fitness for Kids, जिसके अंदर मैं जो हूँ वो बच्चों के साथ I work with, and it's a very good I think approach towards बच्चों को जो है वो healthy lifestyle की तरफ लाने के लिए, because फिर मैं उसमें I keep sessions regarding what to eat, what is healthy and what are healthier options. So it's just एक step ahead है towards healthy lifestyle, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। ठीक हो गया। और ये सब क्लासेस आप अपने स्टूडियो में देती हैं? जी जी ठीक है। अच्छा, अब यह है कि आज का टॉपिक है बच्चों से रिगार्डिंग, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आप मोटापे की ज़्यादा बात करिएगा। मेल न्यूट्रिशनिंग भी होती है, सारी बात है, कुछ लोग बच्चे वीक भी रह जाते हैं, और उसका रीज़न भी लगभग तकरीबन एक ही होता है कि जो दूसरा वाला कॉज है उसका वो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, या तो ओवर ईटिंग होती है या बहुत अंडर ईटिंग होती है। तो आप क्या कहेंगी, क्या रीजंस आपको लगते हैं कि बच्चों में आजकल मोटापा बढ़ता जा रहा है, और ऐसा है भी कि नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं मानते, बहुत से लोग जो है बच्चों को मोटा पसंद करते हैं और आगे जाके कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा हमारा मोटा है, उनको बबलू बच्चे मतलब अच्छे लगते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत दुबला है, कमजोर है, थिंग्स लाइक दीज कम अप। जो अक्सर नानियां दादियां जो है वो मोहब्बत में उनकी आंखें जो है वो बच्चों को, वो अच्छे खासे मोटे बच्चे को भी कमजोर कह रही होती हैं, तो वो वाकई में एक बहुत डिलेमा है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो WHO की जो वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो वर्ल्ड के अंडर 5 इयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं वो हैं ही तो एशिया से जो 20 हैं, और बाकी जो हैं वो अफ्रीका की कंट्रीज से हैं। सो दैट्स रियली अलार्मिंग अगर आप यूं देखें, और जो इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास तबके के बच्चों की बारे में बात हो रही है, और ओबेसिटी जो है वो एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जो बाकी बीमारियों को इनवाइट करती है। तो अगर आपका बच्चा जो है वो ओबेसिटी के लेवल के अंदर एंटर हो चुका है, तो आपने जो है वो उसके लिए वाकई में मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बच्चा डायबिटिक भी हो सकता है, आपका बच्चा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के अंदर भी उसका शुमार हो सकता है। सो इट्स वेरी अलार्मिंग, और सबसे मेजर जो रीजन है, यू आर राइट, इट्स इनएक्टिविटी, और सबसे ज्यादा जो हमारे पास अभी इश्यूज आ गए हैं वो है बीइंग ऑनलाइन। एक तो ऑनलाइन गेम्स हैं, फिर क्या कहते हैं, वी आर ऑल्सो ऑनलाइन राइट नाउ, बट you know the ways of being online, like you know, फोन है, स्मार्टफोन्स हैं, टीवी है, इसने इनएक्टिविटी बढ़ाई है। और मैं आपको सच्ची एक बड़ी वैसी बात कहूंगी कि पेरेंट्स जो हैं वो 80% इन्वॉल्व हैं। 1-2 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि फोन क्या चीज है, बट हम उसको दिखा दिखा के, और हम खाना जब खिलाने बैठाते हैं उसे तो भी हम बस वो बैठ जाए किसी तरीके से। So there is less parenting and more parenting done by through tabs and phones. तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली वो वही अडेप्ट करते हैं जो आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल आप उनको देंगे।
और अगर आप उनको ये आप जाहिर सी बात है जब आपने उसको फोन दिया है तो आप भी फोन में ही बैठे हुए हैं या आप भी टैब पे ही बैठे हुए हैं एंड यू आर इनएक्टिव टू, लेकिन आपने रियलाइज कर लिया। अच्छा मेरे पास, मैं आपको एक अयाज एक वो बात करूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज के लिए आते हैं। हर बीमारी के लिए डॉक्टर ने किया हुआ है प्रिस्क्राइब। इफ यू आर हार्ट पेशेंट, प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज। इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट, प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज। इफ यू हैव थायराइडिज्म, प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज। मतलब हर चीज को आप देख लें तो एक्सरसाइज जो है वो एज अ प्रिस्क्राइब्ड आप आजकल जो है वो डॉक्टर्स वो देते हैं, या वॉक है या जॉग है। तो अगर बच्चों के अंदर भी इफ यू सी दैट यू नो ओबेसिटी है या कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो एक तो इनएक्टिविटी को खत्म करना होगा और दूसरा मेजरली फूड। अनफॉर्चुनेटली देखें, हमारे पेरेंट्स ने जो खाना खाया या हमारे नानी दादी, हम लोगों के साथ ये हुआ है, यूरोप ने हमसे घी ले गए, यूरोप हमसे बटर ले गया, हमसे पिंक सॉल्ट ले गया, हमें जो है वो लो फैट पे डाल दिया है और प्रोसेस्ड खानों पे डाल दिया है, मायोनीज दे दी है, और वो कौन सी चॉकलेट की बात कर रहे थे हम लोग, न्यूटेला वगैरह दे दिया है, न्यूटेला, ये सब चीजें सीरियल्स दे दे दी दिए हैं। हमारी वो जो सुबह के सीरियल्स दे पराठे दिए होते हैं, थे, हमारी वो जो सुबह के पराठे होते थे, जो एक्चुअली देखें ये वाले अच्छा जो मैं ये वाले जो मैं मुदस्सिर को भी इधर इनवाइट कर दूं, ही हैज गॉट रेडी, वो आ गए हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेलकम मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव में हाथ हिला दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो मैं इतनी अच्छी डिस्कशन सुन रहा था, मैंने कहा यार मैं भूल गया, मुझे भी लगा। अच्छा, थैंक यू एनी कमिंग ऑन बोर्ड। आज काफी जिक्र करते हैं, आपसे काफी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, और आई एम श्योर कि हम लोग और काफी लोग आपसे काफी ज्यादा लर्न करेंगे। अच्छा, मैं कुछ अयाज ने मुझसे डिस्कस किया था कि कम अप विद सम फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स रिगार्डिंग ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी इन किड्स। अच्छा, ऐसा था कि बहुत सी चीजें ऑलरेडी आपने बता दी हैं, मैं भी वही चीजें पढ़ रहा हूँ और ये बड़ी अलार्मिंग है। मैं जैसे एक चीज है, मैंने खुद अभी जस्ट देखी, रियली अलार्मिंग कि पाकिस्तान इज द 9th जो है कंट्री है इन चाइल्ड ओबेसिटी एज पर द वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। अच्छा, और ये नंबर्स जो हैं 5.4 मिलियन तक जा सकते हैं बाय 2030 अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। और उससे ज्यादा खतरनाक बात ये है, अभी जस्ट आपने जो बताया कि जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इनकम के जो लोग हैं, उनमें केसेस ज्यादा है। अगर हम बात करें कि नहीं ये अपर क्लास का मसला है, वहाँ पे लोग बर्गर वगैरह ज्यादा खाते हैं, जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज जो कि नॉर्मल इनकम इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे होते होंगे ऐसे फ्रूट वगैरह, वहाँ पे इशू है। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है कि वो लोग क्यों खा रहे हैं, क्या सीन है? देखिए इनएक्टिविटी आजकल, देखिए हमारा इतना लाइफस्टाइल बिजी है, और स्पेशली ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उसमें अक्सर पेरेंट्स जो है वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। लाइफस्टाइल इज सो फास्ट दैट यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पैक्ड, बॉक्स्ड, रैप्ड। और पैक्ड, रैप्ड और बॉक्स अगर आप खाना खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रोसेस्ड चीज खा रहे हैं। और हमारे साथ एक इशू ये हुआ है कि हमारी हर चीज जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हर चीज को फोर्टिफाइड कर दिया है, हेल्थी बोल के बेचा जा रहा है मगर न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल नहीं है। लो इन विटामिन्स कह सकते हैं, हाई इन शुगर कह सकते हैं, एंड हाई इन कैलोरीज आल्सो। मगर यही बात है, जैसे सीरियल्स आप खा रहे हैं सुबह नाश्ते में बच्चे, और एक बच्चा पराठा खा रहा है, तो एक बच्चा जो पराठा खा रहा है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा है और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। सीरियल खाने वाले बच्चे का शुगर लेवल आप इंसुलिन स्पाइक तो कर देते हो एंड वो उसी तरीके से क्रैश भी करता है। तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो इश्यूज हैं, हम लेट्स से ये स्टेयर्स चढ़ना नहीं पसंद करते, अगर आपका कोई फ्लैट 4th फ्लोर पे है, तो जब आप खुद स्टेयर्स अवॉइड कर रहे होते हैं तो आपके बच्चों, जाहिर सी बात है बच्चे भी जो है वो एलिवेटर्स
हैं, एस्केलेटर्स हैं, तो काफी ज्यादा ये होता है कि आप अगर आप अपने स्टेप्स काउंट करें तो आपने सारे दिन में 2000 स्टेप्स भी नहीं लिए होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम जो है वो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हम हर चीज जो है वो बात जैसे कल भी बात हुई, परसों भी जब आप लोगों ने ईटिंग आउट की बात की थी तो होल फूड की बात हुई। हम ऑर्गेनिक चीजें जो है वो हमसे काफी ज्यादा छीन ली गई हैं। हमने जो है वो लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया है, क्विक। अब बच्चे जो है ऐसी बात है, टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब आप घर का पराठा बच्चों को दें, आई एम श्योर दे वुड वांट टू हैव अ फ्रोजन पराठा। न्यूटेला है, देयर आर सर्टेन थिंग्स। अब जैसे और आप बर्गर्स इसकी बात कर लें, पिज्जाज हो गए, बर्गर्स हो गए, इतना ज्यादा पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे। देखें, हमारी अम्मी ने दाल सब्जी बनाई होती थी ना दोपहर में, तो हमने वही खानी होती थी। हमारे पास फ्री डिलीवरी फूड पांडा के ऑप्शंस नहीं थे। मतलब इट इज सो सैड। आप लोगों की वीडियो भी थी उस पे कि किचन को ताला लगा दो, यानी कि मतलब, और सस्ते से सस्ता कचरा जो है ना वो सस्ते से सस्ता बेचो। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप पिज्जाज और बर्गर्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ इशू ये है कि देखिए, ये जहाँ की इजाद है ना, पिज्जा बर्गर, ये इटली अमेरिका, इनकी जीन्स देखें, इनका क्लाइमेट देखें, इनका लाइफस्टाइल चेंज है, इनके स्ट्रक्चर्स शहरों के बहुत बड़े बड़े हैं। इटली में अगर एक बंदा पिज्जा खा भी रहा है, चलो ऑलिव ऑयल डाल के एंड एवरीथिंग, तो वो आधा घंटा वॉक करके आया होता है अपने घर से। अगर वो बस भी ले रहा है तो उसको वो राउंड द ब्लॉक भी जो है वो 20 मिनट की वॉक की होगी उसने, जस्ट टू ईट एंड गो बैक टू हिज होम। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो घर के बाहर डिलीवरी हो रही है और हम वो पोर्शन कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट ये है कि पेट भर के खाना खाना है, बेटा पेट भर के खाओ। तो उस पेट भरने के चक्कर में बच्चे को पता नहीं होता कि पेट के अलावा कहाँ तक क्या क्या भर गया है, और वो एक आदत डेवलप हो जाती है, यू नो। एंड फिर उसके बाद वो कहाँ तक भर रहा है वो पता नहीं होता। तो बेसिकली जो एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा हवा का, ये हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन भी सिखाता है। हमारे लिए जो है वो दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। या पेट भर के खाओ, और फिर अगर आप क्लाइमेट, मुझे यही होता है कि आप अपने रीजन के हिसाब से खाना खाएं, और अपने क्या कहते हैं बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बच्चे के लिए मील प्लेट बना रहे हैं, उसके एज और उसके फिजिक के हिसाब से बना के दें। एक एडल्ट की प्लेट अगर आप उसको बचपन से बना के देंगे तो ऑटोमेटिकली ही इज गोइंग टू क्रेव फॉर मोर। और फिर दूसरी बात ये कि बच्चे को भूख लगने दें। हमारे यहाँ ये बड़ा वो है कि मतलब स्नैक्स भी हैं, मील भी है, फिर हमारे यहाँ फूड ओवर इंडल्जेंस है। अभी रमजान शुरू हो जाएगा तो आपने देखना है लोग जो है वो सहरी तक भी खा रहे होते हैं, और मतलब आखिर मतलब जब अफ्तारी से जो शुरू होते हैं खाना खाना, तो ओवर इंडल्जेंस बहुत है। फिर कबर्ड्स और फ्रिज भरे हुए हैं स्नैक्स से, फ्रॉम बिस्किट्स, क्रीम वाले बिस्किट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फूड अराउंड एंड सराउंड, एंड हमने उनको खुद एक्सेस दिया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था कि हम जो है अगर दाल बनी है तो हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते थे, वही खाते थे या भूखे रहते थे फिर रात में अगर। मगर अब ये है कि आपने फ्री डिलीवरी मंगाई और हो गया, और आप एंड यू आर पेइंग फॉर दैट। आप अपने बच्चे के लिए वो पे करके मंगा रहे हैं बिकॉज वो कुछ खा नहीं रहा, वो भूखा है। उसको भूख लगने दें, उसको समझ आने दें कि व्हाट इज हंगर, व्हाट इज क्रेविंग, when he is feeling full, because this is all habits and these are lifestyles। अगर आप ये अभी नहीं वो करते तो ये एडल्टहुड में जाने तक बच्चों में ये रहती हैं, और फिर उसके बाद बच्चे स्कूल में बुली होते हैं, जो सैडली हम वो करते हैं क्योंकि वो ओबीस हैं या मोटे हैं। फिर सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, फिर इनएक्टिव होते हैं, कुछ और करना आता नहीं है। तो वी शुड यू नो एज अ पेरेंट वी शुड कम फॉरवर्ड, और हमें थोड़ा सा हाथ में चीजें लेनी होंगी, हमें इनके हाथ से टैब्स लेने होंगे, हमें इनके हाथ में दोबारा से बैट बॉल डालना होगा,
जैसे हम दोपहरों में पूरी पूरी दोपहर मेरी अम्मी जो है वो मुझे कान पकड़ के अंदर लाती थी, हम दरख्तों पे चढ़े होते थे दोपहर, बीच दोपहर में छत पे घूम रहे होते थे। नाउ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स जो हैं वो नहीं भेजना चाहते बच्चों को, बट देन टेक देम टू पार्क्स, take out time on weekends maybe. I'm not saying that पूरा week, because बच्चे kids also have a very tough routine these days. हम एक दौड़ में भगा रहे हैं बच्चों को स्कूल के लिए और बाकी चीजों के लिए, but then health is first. So I would say कि ये जैसे juices हैं, बहुत दफा मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया पे भी आया है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। ये टेट्रा पैक के जूसेस हैं, यू कांट सी देम के अंदर से वो स्ट्रॉ लगा के बच्चा क्या पी रहा है, देयर इज फंगस इनसाइड इट। तो जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, आप उनको इन चीजों की तरफ लाएं। एंड बाय जंक, हम हफ्ते में 2-3 बार जंक फूड अगर खरीद ही रहे हैं, हम 2-3 हज़ार रुपए खर्च कर ही रहे हैं। ऑनेस्टली नट्स हैज, अगर आप आलमंड्स, वॉलनट्स अपने घर में टेबल अराउंड जहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, जब उनको स्नैक के लिए भूख लगती है, लेकिन एक्सेस उसका इजी रखें, और पैसे उतने ही हैं। आई गेस जंक फूड के अगर ज्यादा महंगा होगा, अगर आप आलमंड्स एंड वॉलनट्स भी ले आते हैं एंड यू गिव देम एक्सेस टू वॉलनट्स एंड द नट्स दे लाइक, सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। सॉरी एनी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं इस बात पे ना एक बात ऐड करना चाहूंगा जो आपने नट्स वाली बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई बहुत महंगी चीजें नहीं पड़ रही होती हैं अगर हम लोग रिप्लेस भी करें तो। फिर वही बात होती है कि इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ एज वेल। अदर थिंग इज कि हमने नट्स के बारे में, मैंने पता नहीं अभी किसी ने लास्ट किसी प्रोग्राम में भी इसका तस्करा किया था कि जब टाइम आता है सर्दियों का, तब हमने पूरे साल के नट्स खाने होते हैं, और इतना बड़ा थैला होगा वो पूरी फैमिली एक साथ खत्म करेगी, और उससे पेट भरा जाता है। जबकि नट्स जो है पेट भरने की चीज नहीं है, उसको थोड़ा सा पोर्शन में लें, स्नैक्स हैं, कंसीडर स्नैक। तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिर दूसरी बात एक और आपने इंपॉर्टेंट कही कि आपके वो केले खाने पे हुआ था कि दबा के पूरा खाना है, मतलब हमारे यहाँ हेल्दी चीजों को भी हम मतलब अब बस हेल्दी है तो बस अब इसके बाद तो अब इसको जो है वो इतना खाना है कि मतलब खाने के तरह खाना है। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। दूसरी चीज ये जो आपने कहा कि हाँ, मतलब से पूछो। मैं जस्ट ये कह रहा था कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि प्रॉब्लम है क्या, कि बच्चे खा रहे हैं और ये सब हो रहा है, पॉइंट है कि उनकी हैबिट्स कौन बना, ये तो हम बड़ी है ना, यानी कि जो अगर उसको एक छोटे बच्चे को पैकेट पकड़ाया है तो इट्स यू, और अगर हम उसको उन हैबिट्स पे ले आते हैं, या अगर आप उसको गैजेट पकड़ा जो है दे रहे हैं, या उसको चॉकलेट दे रहे हैं, तो इट्स यू। तो इसमें तो हमारे रोल नहीं है ज्यादा कि बच्चों को हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले तो हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए बड़ों की, यार उस पर लेके क्यों जा रहे हैं। एग्जैक्टली बात वहीं पे आती है कि हमें जब तक रियलाइज होता है, जब बच्चा जो है वो ओबेसिटी पूरी अपनी एडल्टहुड में चला जाता है, जब तक उसको रियलाइज होता है तो तब वो जिम की तरफ आता है। प्रॉब्लम यही है कि हम ढूंढते हैं, हम बच्चों को खुद टाइम दें, हम बच्चों को इंटरेक्शन करवाएं। बड़ी अच्छी पोस्ट कल किसी ने क्लब न्यूट्रिशन में की हुई थी, उन्होंने अपने घर के बच्चों को पासिंग द पिलो खिला रहे थे वो, and I saw the video and it's a very very nice gesture, and you have to, आपको 1 घंटा निकालना है, you just have to take out time अपने पूरे वीक में से, अगर आप अपने बच्चे के लिए 2-3 घंटे निकालते हैं, and they need a direction honestly, आप जो है, अच्छा एक जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, I've seen a lot of kids having food while they're watching their tabs or phone just because वो जल्दी खा लेते हैं, और ये हैबिट हम खुद लगाते हैं। मी बीइंग अ पेरेंट आई हैव डन दैट टू, कि आपने जो है वो बच्चे को टैब लगाया, वो खा रहा है, उसको नहीं पता वो क्या खा रहा है, वो देख नहीं रहा खाने को। अच्छा, जिस दिन वो खाने को देख के खाएगा वही खाना वो खाएगा नहीं, उसमें उसको ग्रीन चीज भी निकालनी होगी बाहर, उसको काली चीज भी निकालनी होगी कि ये क्या बेटा, ये जीरा है, अच्छा नहीं मैं तो ये खाता ही नहीं। बेटा आप रोज खाते हो? नहीं, बिकॉज हमने उसको वो चीज डेवलप ही नहीं की कि वो प्लेट है, इतना खाना है, और जब वो खुद अपने हाथ से खाएगा तो वो 20 मिनट्स लगाएगा, ठीक है, एंड देन ही इज गोइंग टू बी हैप्पी विद व्हाट। एक तो हमें ये जल्दी होती है कि बच्चा बस गंदा भी ना करे, आपने
आई एम रियली अमेज्ड ऑन अमेरिकन पेरेंट्स, वो वीडियो भी बनाते हैं, बच्चा गंद फैला रहा होता है और बड़ा हम एंजॉय कर, मतलब हम उनकी वीडियोस एंजॉय करते हैं, हम उससे सीखते नहीं है। दे लेट देयर किड्स ईट देमसेल्फ, वो चाहे कितनी भी देर कर रहा हो या फैला रहा हो। ऑब्वियसली हमारे पास तो हाउस हेल्प भी होती है, उसके बावजूद भी हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा जो है वो बच्चा हमें तंग ना करे। So we need to take our little time for our kids, and automatically I don't say कि सारे parents ऐसे हैं, but most of the parents जो अब fitness की तरफ आए हैं, they do realize it. They do want their kids to be active and eat healthy, and they are giving healthier choices to their kids. मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी एज एन एक्सरसाइज तो वर्क, मतलब मेरी एक पेरेंट से इस बात पे वो हो रही थी, वर्कआउट और एक्सरसाइज बच्चों पे अलाउड नहीं, वर्कआउट को एक्सरसाइज से वो अलग कह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग, बिकॉज पीटी स्कूल में होती है, इंटरनेशनल स्कूल्स में पीई इज अ सब्जेक्ट दैट यू हैव टू एक्चुअली क्लियर। अगर आप और एवरी ईयर देयर इज फुटबॉल, देयर इज जिम्नास्टिक्स, you have to clear it as a subject to pass so that you can go into another class. और इतनी rigorous उनकी वो ट्रेनिंग होती है। हम अपने बच्चों को आजकल अयाज, इट्स सो सैड, आई हैव सीन पेरेंट्स फाइटिंग विद द स्कूल अथॉरिटीज कि हमारे बच्चों को सुबह के टाइम पे असेंबली में आधा घंटा आप धूप में खड़ा करते हैं। That time of धूप is so important right now. आप इमेजिन नहीं कर सकते विटामिन डी, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवाने के लिए, मतलब बोन्स वीक। अच्छा ये नहीं पता कि नॉट जस्ट विटामिन डी, उसके और कितने ड्रॉप। अब विटामिन डी नहीं होगी आपको, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। आप मैं आपको बॉडी फटीग, भूख मर जाएगी। बिस्तर से बच्चा गिर रहा है और बच्चा बिस्तर से गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, मतलब बिस्तर की हाइट इतनी नहीं है। आप इमेजिन करें कि इतनी वीक बोन्स हैं, इतना हमने उसको इतना फ्रेजाइल कर दिया अपने बच्चों को, इतना ज्यादा हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, हम कहीं चढ़ने नहीं दे रहे, हम कहीं उतरने नहीं दे रहे, मतलब। और आप अब आजकल के जो महंगे वाले स्कूल हैं उसमें सनलाइट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खिड़कियां ही बंद है बिकॉज एयर कंडीशनड है। सो एवरीथिंग, यू नो, वी आर एक्चुअली टेकिंग देम टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ लाइफ, और हम उनको वो लाइफस्टाइल देके हम बाद में उनको स्ट्रगल करता हुआ देखेंगे when they will be trying to lose weight, and you know फिर आप बोलें कि पोर्शन कंट्रोल करो, ये डाइट करो, वो डाइट करो, then I think उस वक्त वो सफर कर रहे होते हैं। और गर्ल्स जो हैं उनको तो शादियों से पहले जिस टॉर्चर से गुजरना शुरू, like you know if they have crossed 16 17 and that is the time when they adulthood में जब वो एंटर हो रही होती हैं, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फिर वही फूफी दादियां और फूफो और खालाएं और नानियां जो है वो आपको भरी फैमिली में जो है वो आपके साथ ये वाला डिस्कशन कर रही होती हैं कि मैं जो ना एक क्वेश्चन ले उसके बाद। अच्छा, मैं आपके पॉइंट से एग्री करूंगा। हमारे अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती है, उसका छोटा सा बेबी था और इट्स लाइक जब वो चलने शुरू हुआ था हार्डली, तो सर्दियों में उन्होंने उसको विदाउट स्लीपर शूज छोड़ा हुआ था नीचे फ्लोर पे अपार्टमेंट में। एंड वी ऑल वर लाइक यार आप क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो अंकल सेड कि भाई पॉइंट यह है कि मैं इसको बहुत ज्यादा पैम्पर करूंगा ना और बचा के रखूंगा करके रखूंगा तो ये डेवलप ही नहीं कर पाएगा, जो हम लोग बात करते हैं ना इम्यूनिटी की या टफनेस की। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हम लोग के बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा हमने वो कर दिया, इसकी वजह से शायद हम लोग जो बोलते हैं तो दे देते होंगे खाने को, या शॉर्टकट्स में उसको बर्गर्स दे दिए, पिज्जा दे दिए या नूडल्स दे दिए। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया तो लेंगे। एक जस्ट मुझे चीज पूछनी है कि मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ है, अक्सर ने किया हुआ है कि जेनेटिकली अगर ये इशू है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए ओबेसिटी का अगर फैमिली में है। देखिए मैं आपको बताऊं सच्ची बात, सैडली मेरे पास जो केसेस थोड़े से थे जिसमें बच्चियां जो हैं वो ओवरवेट थी और उनके पेरेंट्स भी ओवरवेट थे, मगर वो सिर्फ फोकस उनका बच्चियों पे था कि प्लीज आप इनका वेट कम कराएं। तो मैं उनसे हमेशा ये कहती थी कि आप साथ में आप बी अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट डोंट लेट हर सफर अलोन, बिकॉज इतना वो बच्चे सुन चुके होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक एज तक तो क्यूट लगते हैं,
फिर एक एज के बाद वही बच्चे जो हैं वो पता नहीं क्यों क्यूट नहीं लग रहे होते हैं। तो पेरेंट्स शुड एक्चुअली इन्वॉल्व बाय देमसेल्फ आल्सो। डाइट प्लान अगर आप ले रहे हो, आप अपने बच्चे के साथ आप उसी प्लान को उसी के साथ फॉलो करो, अगर आप उसको हेल्प करना चाहते हो, rather than just discussing your child with for them I'm XYZ let's say, और आप उसको डिस्कस करें, तो मुझे यही होता है कि आप अपना क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आप उसके साथ वो चीज खा रहे हैं जो उसके लिए आप रेकमेंड कर रहे हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी इन्वॉल्व हो, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। कुछ देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो बीमारियों की वजह से होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉइड है या थायराइड हाइपर है या हाइपो थायराइड के इश्यूज हैं, लेकिन वो भी डाइट से केटर हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो भी डाइट से केटर हो जाती है। पीसीओएस है, और पीसीओएस की वजह से गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर करती हैं, वो भी लाइफस्टाइल चेंजेस से होते हैं। हमारे यहाँ सैडली डॉक्टर जो हैं वो ग्लूकोफेज बच्चियों को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। आई नो 13+ लेडीज जो बच्चियां मेरे पास माएँ आती हैं who have got tears in their eyes कि मेरी प्लीज जस्ट फिक्स इट में। आई नो somebody जिनको आगा खान में एक डॉक्टर ने इंजेक्शन हार्मोन्स के प्रेस्क्राइब कर दिए थे कि उनका वेट, उन्होंने हर तरह के चैलेंजेस कर लिए थे उस बच्ची ने, एंड I just helped her out through diet, and honestly उसको लगता था कि 1 kg भी कभी नहीं जाएगा, because कभी नहीं गया, and she lost 7 kgs without that medication, and I couldn't just tell her कि तुम ये मत लो, मैंने उससे बोला अभी मत लो, let's see if we can do something with the diet। तो diet से possibilities हैं, lifestyle changes से possibilities हैं, because देखिए healthy lifestyle is a lifestyle, you just can't have it for 3 months, you can't just do it for 4 weeks, it's supposed to be done throughout the life। अच्छा, इत्तेफाक से यही क्वेश्चन अभी सर हाकिम ने भी पूछा था हम लोगों से कि हाउ कैन अ किड बी एक्टिव व्हेन द पेरेंट्स आर काउचिंग। तो आई होप दैट ही हैज गॉट एन आंसर कि अभी एनी ने यही कहा है कि मतलब पेरेंट्स को ही उठने की जरूरत है। एक्चुअली दे हैव बीन इनएक्टिव, और ये फैमिली में अगर रन करता है तो आप खाली बच्चों पे ध्यान ना दें। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर टीवी पे बैठे हुए देख रहा होता हूँ ये चीज, हम लोग अक्सर लोगों को कह रहे होते हैं इट्स ओके टू बी फैट और ओबीस एज वेल, यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे। तो मैं उसको एक जगह पे उसको नेगेटिव कंसिडर करता हूँ दैट इफ यू नो कि ओबेसिटी कैन कॉज मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस, देन इट इज नॉट ओके टू बी ओबीस। मतलब अब भले इसको आप, मैं बॉडी शेमिंग को फेवर नहीं करता कि कोई अगर बोलता है आपको मोटा मोटा तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। द थिंग इज दैट इट इज नॉट ओके, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चंस हैं मेरे पास यहाँ पे। अनस ने क्वेश्चन कहा है कि मेरे कजन को भी हंगर खत्म करने के लिए इंजेक्शंस दिए थे डॉक्टर ने, अभी आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, और ही इंजेक्टेड इन हिज स्टमक टू स्टॉप हंगर। जी, यस यस। अच्छा, ऐसा भी होता है जी, ये वही हार्मोनल इंजेक्शंस हैं एक्चुअली। ग्लूकागॉन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात है सारी कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हंगर की जो है वो यू वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हंगर एंड क्रेविंग। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा होता है, एंड देन यू गेट द मैसेज फ्रॉम योर बॉडी दैट अब मुझे भूख लग रही है। जब इंसुलिन स्पाइक्ड होता है ना, और ये वेव्स में चल रही होती है आपका सारा दिन का रूटीन, तो आप यू कीप ऑन मंचिंग, यू कीप ऑन बिंजिंग। वो उसको खत्म करने के लिए, यानी कि वो भूख की कमी करने के लिए वो इंजेक्शंस एक्चुअली दिए जाते हैं, बट दैट कैन आल्सो बी केटर्ड थ्रू नॉर्मल लाइफस्टाइल के जरिए भी, और मील्स के जरिए भी आप इसको केटर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यही चीज है जो आपको ऑलरेडी आंसर कर दी है। द थिंग इज दैट वी हैव टू टेक इट एज अ लाइफस्टाइल। अगर हम इसको यूं लेके चलेंगे ना तो ऑनेस्टली आपसे डाइट भी नहीं हो पाएगी कंट्रोल, ना पोर्शन कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे बस 2 महीने की बात है, उसके बाद तो मैंने, हम लोग बोल भी ये रहे होते हैं, इस तरह इम्तहान में होता है, हम लोग बच्चों को बोलते रहते हैं कि बेटा बस इस एज तक पढ़ लो, उसके बाद तो ऐसी है। यही डाइट में भी हो रहा होता है फॉर अ मंथ और 2 और 3 months दे थिंक कि बस अभी हम लोगों ने खाना, उसके बाद हम लोग जो है एज अ रिवॉर्ड कोई अनहेल्दी चीज ही खाएंगे। मतलब रिवॉर्ड में भी कोई हेल्दी चीज क्यों नहीं खा सकते? एग्जैक्टली। मतलब
क्यों? अभी जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि हम पराठे खाते थे, हम ये सब चीजें खाते थे, इवन आई से कि ऑल द देसी फूड्स दैट वी आर हैविंग, अगर हम उसको सही तरीके से खाएं, आई डोंट थिंक दे आर वेरी अनहेल्दी। उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, पर डिपेंड करता है किस तरह पकाई जा रही हैं चीजें। एग्री करेंगी नहीं पका करेंगी रहे आपकी हैं, कितना टाइम, आप कितना 20 टाइम, आप मिनट 20 मिनट आप 20 मिनट्स लेते हैं खाने के लेते लिए, हैं खाने के लिए, तो आप अपने तो आप को आप खुद अपने ही आप को खुद ही फील करते हैं कि अच्छा फील भाई करते हैं कि अच्छा अब भाई अब या पानी पी लिया। या अ पानी लॉट ऑफ टाइम बच्चे जो हैं वो पानी नहीं पी रहे होते और दे फील हंग्री। तो हमें जो है वो बच्चों को एक्चुअली एजुकेट करना है कि 20 मिनट्स लगाओ, खाना चबा के खाओ, फिर पेट भर के ना खाओ। ये जो पेट भरने वाली जो हमारी मोहब्बत है, ये मोहब्बत जो है वो हमें बहुत भारी पड़ जाती है आगे चल के। तो ये बच्चों में जो है वो बच्चों को डेवलप करने, और फिर हेल्दी ऑप्शंस देखें। जब आप, मैं हमेशा अपने बच्चों को जब भी हेल्थ टॉक करती हूँ तो मैं उसमें बोलती हूँ कि आई हैव अ बनाना एंड आई हैव अ बनाना मफिन। तो आप कौन सी चीज समझते हो इज हेल्दी? सो ऑब्वियसली बोथ आर थिंग्स मेड फ्रॉम बनानास, बट एक रैपर में है, पैक्ड है, प्रोसेस्ड है। सो ऑलवेज ट्राई टू चूज 80% ऑफ द टाइम द बनाना रादर देन हैविंग अ बनाना मफिन। तो ये जो है वो बच्चों में अब थोड़ा सा डेवलप खुद भी करना पड़ेगा। बच्चों के लिए थोड़ा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। फॉर मदर्स आई वुड से दैट यू नो आप उनको ऑप्शंस अगर दो दे रही हैं तो उसमें से दोनों ऑप्शंस आप थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के अपने लिए भी, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, हेल्दियर ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट है, मील्स हैं, कैरेट्स कट करके रखें अराउंड द हाउस, आप डाइनिंग टेबल पे रख दें, नट्स हैं टेबल पे रखे रहने। एंड आई एम श्योर जब बच्चे आते जाते वो एक फ्लेवर भी लेते हैं ना उसका। अलॉट ऑफ किड्स, पेरेंट्स जो है वो ये कहते हैं हमारा बच्चा फ्रूट नहीं खाता या हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता। आप एक दफा अपनी वो करके मेहनत करके एक बाइट दिलवा दें, when they will start having the flavors of these things, because हमने खिलाया ही कोक, जूसेस, आई एम सॉरी टू से, बट ये जो दूध है टेट्रा पैक मिल्क, और स्कूल में एक आई एम रियली ग्लैड कि इन्होंने जंक फूड का वो बंद किया हुआ है। क्रीम वाले बिस्किट अलाउ नहीं है आजकल स्कूल्स में, पैकेट वाले चिप्स अलाउड नहीं है, लेज अलाउड नहीं है, वो नहीं है। बट एक दिन होता है जिसमें वो जंक अलाउ करते हैं। अ लॉट ऑफ स्कूल्स डू फॉलो दैट। वो आप भी ऐसे ही करें, आप भी ऐसे ही करें कि आप अपने बच्चों को एक दिन दें जिसमें दे कैन ईट वॉट एवर दे वॉन्ट टू, बट इन अ पोर्शन कंट्रोल्ड वे, and give them healthier options, tell them, educate them, because they are in a learning stage। जो आपने आज सिखाया है वो on a longer period of time they will continue it। हमने भी जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है ओट्स खाते हुए देखा है, और क्या कहते हैं जौ को यूज करते हुए देखा है। अब अगर हम बनाएंगे नहीं और हम अपने बच्चों को वो एक स्पून नहीं डालेंगे मुंह में, तो वो दे वुड नेवर नो द एक्चुअल फ्लेवर्स ऑफ इट। और सबसे पहली चीज के ये फोन और जो है वो दिखा के, और कोशिश करें कि उनके हाथों से लेके आप खुद उनको गाइड करें कि क्या खेलना है। मैं जैसे पहले भी मैंने बताया कि पासिंग द पिलो उन्होंने खेला कल। सो आई थिंक क्वारंटाइन एक्टिविटीज भी आजकल अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन शेयरिंग। क्या कहते हैं, हमारे जमाने के गेम्स थे जिसमें हम बिल्कुल पसीने में लथपथ होके मगरिब की अजान के वक्त घर के अंदर एंटर होते थे, बर्फ पानी एंड वो खो खो। एग्जैक्टली बहुत नीड है इस तरह की एक्टिविटीज वगैरह की कि वो खेल ही नहीं रहे ना। अब सारे वो सब उस पर शिफ्ट हो गए हैं मोबाइल पे। इवन लूडो भी फिजिकल खेलने की बात और है जो आजकल चल रहा है। मतलब मैंने देखा है, मेरी माय स्टूडेंट्स कीप इनवाइटिंग मी इन द लूडो गेम। अब मैं मना भी कर दूं तो कहते हैं अच्छा अगर आप खेल लेते तो आपका क्या चला जाता। मतलब आपको नहीं पता मेरा क्या चला जाता। आई वुड लूज अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम दैट आई कैन स्पेंड समवेयर एल्स। मैं आप मतलब एक स्क्रीन के सामने बैठ के उस टाइम को गुजार दूं, एंड इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन कि आपको घंटों पता नहीं चलता, आप बैठे रह जाते हैं। इट हैज हैपेंड वंस विद मी एज वेल, लेकिन लॉन्गर एडिक्शन नहीं थी, शुक्र है। आई रियलाइज दैट अर्लियर एंड आई स्टॉप दैट थिंग। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को एजुकेट प्लस ट्रेन करने की जरूरत है? डेफिनेटली क्योंकि वो वही जो पहले वाली बात की बात कि अपना उनको नहीं है होश कि हम क्या करें क्या ना करें। बच्चों पे इम्पोजिशन होती है कि तुम दुबले हो जाओ या तुम नॉर्मल हो जाओ, मोटापे में ना रहो।
एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि वी नीड टू actually talk to parents about it, and obviously आज का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह there will be a lot of parents who are watching this and a lot of people who actually think कि हमें weight loss करना है या हमारा वो करना है, हमें अपने बच्चों का भी करना है और हमें उनको एक healthy maintain weight के ऊपर रखना है, not undernourished I would say, not overnourished I would say, but on a healthy और इतना उनको एक्टिव रखना है कि आजकल जो है वो बच्चों को कुछ आप सोचें, उनके स्कूल के बैग्स इतने हेवी होते हैं, जब मतलब हम वो उठाने के लिए हमें उनके ऊपर कोई रहम नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं या हम बच्चे हमारे बताते हैं कि हम जो है वो 4th फ्लोर पे हमारा स्कूल है, एक तो हमारे स्कूल्स जो है ना वो भी आजकल घरों के अंदर हैं सैडली, उनके भी जो पुराने स्कूल्स थे, बड़े बड़े स्कूल्स थे, ग्राउंड्स थे, स्पोर्ट्स होता था। मेरी बेटियां मुझे बताती हैं कि मम्मा हमारी जो स्पोर्ट्स की टीचर है वो कुर्सी पर बैठी रहती हैं और वो कहती है खेलो खेलो तुम लोग खेलो। सो वी रियली नीड टू एक्चुअली यू नो स्कूल्स को भी वी हैव टू पेरेंट्स यू नो दिस इज अ जॉइंट एफर्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हमें याद है कि हमारी पीटी टीचर जो एक्चुअली जिनको मैं कहता हूँ कि पीटी टीचर थी वो उनका ताल्लुक था ऑस्ट्रेलिया से। व्हेन आई वाज इन सऊदी अरब एक्चुअली, तो वहाँ पे एक स्कूल था जहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग होते थे और वो बंदी इतनी फिट थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस कि हम लोग जब वो काम नहीं कर पाते थे ना तो हम लोग को इतना चैलेंज फील होता था कि यार हमने ही करके दिखाना है, हमारी मिस कर सकती है, व्हाई कांट वी। एंड शी वुड गाइड अस कि ये स्टेप गलत था तो यूं करो तो ये हो जाएगा। अब हमारे यहाँ यही वाली बात की कुर्सी में बैठे बैठे गाइड कर रहे होते हैं, वरना कुछ भी नहीं, खड़े खड़े सीटी बजा रहे होंगे कि ये स्टेप्स हैं। गिनती और सीटी बजाने के अलावा और कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे स्कूल्स को कंसिडर करने की जरूरत है इस बात को कि प्रॉपर जो एजुकेशन लेके आए हुए हैं वो इस फील्ड में आए। अभी स्पोर्ट्स एक जगह हमारे जाना हुआ था तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की टीचर हमें मिली थी एंड शी वाज क्वाइट एन ओवरवेट काइंड ऑफ लेडी। आई कैन नॉट कॉल हर एन एक्टिव वन एज वेल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इवन एक बहुत अच्छी बात ये जो बात है मैं पहले सऊदी की बात कर रहा था कि स्कूल में मेरा अपना जो स्कूल था मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स स्कूल, मैं स्कूल का नेम इसलिए लूंगा कि वो प्रॉपर स्कूल था। लाइक व्हेन आई वाज इन 1, 2 और 3 क्लास, वो इट हैज स्टिल वहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड है। वहाँ पे कराटे टीचर था, वो थे मेरे साथ अफ्रीकन, लेकिन वो प्रॉपर कराटे टीचर थे। वहाँ म्यूजिक होती थी, ग्राउंड में सब खेल होता था और वो प्रॉपर लगता था कि स्पोर्ट्स या कराटे टीचर है तो वो फिट है। लेकिन अब वाकई में हम लोग देखते रहते हैं ना, वो स्पोर्ट्स एंड उसके टीचर्स बस लाइक होते हैं बाय नेम, वैसे भी लाइक फिजिकली लग रहा था कि वो स्पोर्ट्स के या फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर है। नहीं, और पता है देखिए हमारे लाइफ स्पैन की बात होती है ना कि आपका लाइफ स्पैन देखिए आर्थराइटिस सबको होना है। देयर विल बी अ टाइम व्हेन मतलब अगर आपको औरतों में अगर मैं बात करूं तो अगर 60s में होना है तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्पैन ऑफ टाइम है वो बढ़ जाएगा 70 75। हमसे हमारे एज की लड़कियों से नीचे नहीं बैठा जाता, उठा नहीं जा रहा होता। सो देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो इनएक्टिविटी की वजह से ही हमारे जॉइंट्स आर नॉट लुब्रिकेटेड इनफ टू एक्चुअली हैव दैट सपोर्ट। फिर दूसरी बात ये कि बोन डेंसिटी इतनी हमारी खत्म हो गई है, विटामिन डी की कमी है। हम बच्चों को अब हम खुद उनके दिमाग में डाल रहे होते हैं धूप का टाइम हो रहा है, अभी मत बाहर जाओ, धूप हो रही है। दैट इज गुड एक्चुअली यू नो, बल्कि आपने तो भेजना चाहिए कि हाँ बेटा धूप हो रही है, धूप आई नो बैल्कनीज में धूप आ रही है, बच्चे अपना कुछ लेके बैठे हुए हैं, दे वुड वांट कि बेटा बहुत धूप है अंदर, पसीना आ रहा है, इट्स ओके, लाइक यू नो let them actually find the goodness of life in these small things and these are the important things. उसके बाद फिर एक एज के बाद आप इंजेक्शंस लगवा रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो, so you know that is not actually quality of life. Always just remember that health is first. Weight loss is always going to be like a bonus. जब आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हो, स्लीपिंग अर्ली, वेकिंग अप अर्ली, हमारे यहाँ तो आजकल 2-2 3-3 बजे तक बच्चे सो ही नहीं रहे। हम वो चीज डेवलप ही नहीं, हम खुद नहीं सो रहे।
और अभी आजकल तो वो 2 दिन से जो है वो कर्फ्यू शायद कुछ, और अभी आजकल तो वो 2 दिन से जो है वो मैकडॉनल्ड्स की मुझे वो नजर आ रही थी। इट वाज सच अ नाइस टाइम फॉर द किड्स राइट नाउ, क्योंकि उनको आजकल घर का खाना था। तो आई थिंक वी शुड फाइंड गुडनेस इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये भी एक, मगर फिर आप ये देखें कि हर कोई किचन में घुसा हुआ है, हर कोई खाना ही लाइक यू नो एवरी अदर पर्सन राइट नाउ इन क्वारंटाइन इज कुकिंग एंड ईटिंग। So please try to find some time and play with your kids, and try to get yourself engaged along with your kids. कोई ऐसी activity जो आपने अपने बचपन में की हो। It's a very good time to spend quality time, and सब मिलके करें, दादियों नानियों को भी लाएं ताकि थोड़ी सी interaction हो, मजा आए। अच्छा एनी, ये मैं क्वेश्चन खुद भी करने वाला था, मुनीब ने भी किया हुआ है कि आई जस्ट वांटेड टू आस्क के आपने बहुत सारी चीजें आप कर रहे होते होंगे अपने घर में, आपकी मील बच्चों की स्पेशली मील प्लानिंग, मील प्रिपरेशन कैसी होती है वीकडेज एंड वीकेंड्स को अलग अलग बताइएगा, एंड अभी आजकल क्वारंटीन में क्या क्या हो रहा है? देखिए मेरा जो है ना वो आजकल जो क्वारंटाइन में हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, उससे ये फायदा हो रहा है कि बर्तन कम निकल रहे हैं। देखें 2-3 फायदे हैं उसके। तो बिकॉज यू नो वी आर डूइंग थिंग्स आवरसेल्फ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो खुद वो दे आर वॉशिंग द डिशेस एंड माय हस्बैंड इज हेल्पिंग देम आउट। तो क्या होता है कि वो खुद ही जो है ना वो बर्तन कम निकालने के चक्कर में होता है कि ज्यादा बर्तन निकलेंगे तो हम लोग फंसेंगे। So we are doing intermittent fasting. हम 9 o'clock we try to wake up, so they do a little bit of here and there. फिर मैं proper brunch मील बनाती हूँ जिसमें एग्स भी होते हैं, अक्सर सालन होता है, रोटी क्या कहते हैं चपाती घर की होल व्हीट की बनी हुई होती है। a lot of times मैं ओट्स के पैनकेक्स बनाती हूँ विद क्या कहते हैं बनाना। 2-4 दफा जो है हमारे बनानास बहुत सारे आ गए थे, तो हमने बहुत दफा ओट के, देयर आर सो मेनी रेसिपीज यू कैन फॉलो ऑन नेट। एंड ऑनेस्टली मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मेरे बच्चों ने वो ओट्स के पैनकेक्स बहुत शौक से खाए, बिकॉज दे कुडंट टेल द डिफरेंस ऑफ मैदा एंड ओट्स, व्हाट यू नो, यू आर जस्ट गिविंग देम नाइसली प्रेजेंटेड मील्स। तो दे रियली एंजॉयड इट। और उसके बाद ये कि हमारा जो स्नैक बीच में जो टाइम है वो हम फ्रूट्स का रखते हैं, लाइक 3 to 4 o'clock जो है वो हमारे बच्चे फ्रूट्स और नट्स आई वुड से खा रहे होते हैं। फिर रात में वी हैव एन अर्ली डिनर लाइक अ सपर, आई वुड से मगरिब के बाद हम लोग फौरन खाना खा लेते हैं। एंड द यूजुअल द नॉर्मल फूड, अ लॉट ऑफ टाइम्स यस देयर इज अच्छा मेरे एक चीज ये है कि मेरी हर मील में सैलेड बोल जरूर होता है। तो मेरी एक बेटी जो है वो खीरे खाती है, एक सलाद के पत्ते खाती है, 2 प्याज ले लेती है। सो यू नो they always try to find a safer way जो वो खाते हैं। I let them, और automatically ये हुआ है कि all of us take a little bit of salad with each meal। तो क्वारंटाइन में तो हम जो है वो ऐसे चल रहे हैं और trying to eat according to our body needs। मुनीब ने वो सैंडविचेस कभी बोला था, मुझे नहीं पता इन लोगों ने खाएंगे, वो क्या है? वो सैंडविचेस हैं क्या कहते हैं, वो सैंडविचेस बहुत मशहूर सैंडविचेस हैं। दे आर लाइक यू नो वन ऑफ आवर हमारे क्या कहते हैं स्टडीइंग डेज का साथी हैं, टू कीप आवरसेल्फ गोइंग। एंड यस मुनीब, दे विल बी कमिंग सून इंशाल्लाह, यू आर ऑलवेज वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आई डू शेयर रेसिपीज बिकॉज देखिए काफी दफा ऐसा होता है लोग हम कहते हैं कि हेल्दी खाएं, तो लोगों को नहीं समझ आता कि क्या हेल्दी या क्या खाएं और कैसे खाएं, और हाउ योर प्लेट शुड लुक लाइक व्हेन यू आर सर्विंग, या आपकी प्लेट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए इन अ मील। आई ऑलवेज शेयर दैट एंड आई ट्राई टू एजुकेट पीपल बिकॉज दैट इज द राइट वे। वी कांट जस्ट टेल पीपल। इसी तरीके से मैं बच्चों के लिए भी कहूंगी, हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि हेल्दी खाओ, आप उनको प्रेजेंट करके बताएं कि या तो आप खुद खाएं उनके सामने। कितनी दफा ऐसा होता है कि मेरा मील होता है, मेरे बच्चे खा जाते हैं। So I'm happy with that. अच्छा देखिए, ये इसका एक मेन रीजन ये है कि आप ऐसा मील बनाती हैं और आपने उनको यूज टू बनाया भाई कि ये चीज जो है कोई अनोखी चीज नहीं खा रही मैं, ये हर एक के लिए होती है।
वरना हमारे डाइट फूड भी ऐसा होता है कि लोग उसको देख के अजीब शक्लें बनाते हैं कि यार ये कोई खाना होता है, ये कोई तरीका है खाने का, इस तरह नहीं खाते कोई। एक बहुत बड़ा रीजन इसका ये है। मैं एनी के घर हमारी हमारे पूरे ग्रुप की जो है लास्ट ईयर आई वुड लाइक टू मेंशन हियर अफ्तारी थी, और ये मैंने बहुत नोट किया था एंड आई अप्रिशिएटेड दैट थिंग एज वेल कि इनके बच्चे रियली लगे हुए होते हैं एक्टिविटी में। बहुत जरूरी चीज कि खाना पकाना नहीं, जो उसके बाद के और पहले की प्रिपरेशन और जो बाकी काम होते हैं उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना। देखिए कह देना बहुत आसान होता है, करके दिखाना ना एक अलग चीज होती है। सो आई हैव सीन Annie doing that thing. That was the main reason to invite Annie for this specific topic. कि इनसे बेहतर मेरे सराउंडिंग में कोई बंदी ऐसी मुझे नजर नहीं आई कि जो इस पे बात कर सकती है, बिकॉज आई हैव सीन हर डूइंग दोस थिंग्स लिटरली। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, यानी कि आप जो है बच्चों को इस तरह लगा के रखती हैं और इट इज गोइंग टू पे ऑफ। ये आई थिंक ये हमें प्रॉपरली एजुकेट करने की जरूरत है और लोगों को भी। और मुदस्सिर क्या कहते हो जो अगला हम लोग कभी सेशन करें इसी हवाले से एजुकेशन के? मैं जो हूँ आई वुड मेंशन, जब मैं माहम अशरफ ताई से मिली थी तो मुझे ना आपकी बेटी याद आई ऑनेस्टली, बिकॉज यू नो शी सेड कि मैं 1.5 साल से अपने फादर को मार्शल आर्ट्स करते हुए देख रही हूँ एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। एंड मैन उसकी क्या पावर थी उस मतलब शी इज 21 इयर्स ओल्ड राइट नाउ, 20 साल का एक्सपीरियंस बता रही है अपना मार्शल आर्ट्स का। सो यू नो वी रियली नीड टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू आवर किड्स फ्रॉम अर्ली एज के वो ये पता है वाकई में एक तरह का एक अलग कॉन्फिडेंस है इनटू द वर्ल्ड that you know the better things of life and you know to actually help other people out with that also. So I see you also with your kids, आप भी full बच्चों के साथ अपने वो engage रहते हैं। अब प्रोग्राम के एंड की तरफ चलेंगे, टाइम हमारा हो चुका है। The thing is कि मैं देख लूं जरा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, आप इतनी देर जो बात करना चाह रही हैं कंटिन्यू कीजिए। मुदस्सिर आप कुछ कह रहे हैं? मैं अक्सर क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो ओबेसिटी होती है उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रेस का। अगर एडल्ट्स की बात करें तो कि बच्चों में भी ऐसा होता है कि ओबेसिटी के कॉजेज में भी उसको स्टडीज का प्रेशर हो, कुछ हो कि उसकी वजह से वो स्ट्रेस लेके 20 हो रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली बच्चों में आजकल जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हो गया है देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जो हम स्कूल तो देता ही देता है, एज अ पेरेंट हम भी अपने बच्चों को दे रहे होते हैं एंड दैट इज अ वेरी सैड थिंग टू डू। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है स्कूल और फिर आजकल कंपटीशन बहुत है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन विद इन द स्कूल आल्सो विद अलोंग विद योर पेयर्स। तो स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली होता है। लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ किड्स डू स्ट्रेस ईटिंग। आई नो समबडी जो मुझे कहती थी कि मेरे फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो मेरा 2 kg बढ़ जाता है बिकॉज यू नो आई जस्ट सिट ईट एंड यू नो मैं जो हूँ वो हर चैप्टर के बाद मैं कोशिश करती हूँ मैं एक चॉकलेट खाऊं। तो वो मेरा एक यू नो दैट्स हाउ शी यूज्ड टू अपनी स्ट्रेस को करने के लिए अगर मैंने इस टाइम में इतना चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया तो आई विल हैव अ चॉकलेट। तो दैट वाज हर रिवॉर्ड। So I had to actually reboot her whole system for that. कि you don't need a chocolate after a chapter because वो stress eating कर रही थी। So a lot of time students बच्चे जो हैं वो उनको idea भी नहीं होता कि वो stress eating कर रहे हैं या it is an issue. They think that you know it's a reward और बहुत दफा तो parents के लिए reward। अच्छा, इसका बड़ा रीजन जो है हमारी मार्केटिंग कंपनीज वगैरह भी तो है कि जिस तरह से फूड की मार्केटिंग की जाती है। अब जैसे कहते हैं कि भाई इम्तिहान से पहले कुछ मीठा खाएं, आई डोंट नो पता नहीं कहाँ की लॉजिक है। ठीक है, ऐसा होता होगा कि थोड़ी एनर्जी आ जाती है अगर उस टाइम पे कोई एंजाइटी हो रही होगी उसको ओवरकम करती होगी। बट इन मीठा वाई जस्ट अ चॉकलेट? हम खजूर केला या कोई नेचुरल चीज क्यों नहीं खा सकते मीठे के नाम पे उस टाइम? हमें कुछ चॉकलेट से मैं नाम नहीं लूंगा उनका जिन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह की स्ट्रांग पब्लिसिटी की है। हमारे साथ ये हुआ है यार, हर सुन्नत वाली और ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चीज जो है ना वो महंगी हो गई है। इंजीर है, जैतून है, जैतून का तेल है, घी है। मतलब वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हमें इन चीजों से हटा के किसी और ही ट्रैक पे डाइवर्ट कर दिया गया है कि ये इज बेटर। हालांकि आप आई वुड से माइलो का भी रिसेंटली एक वीडियो आई थी कि जिसमें 80% इज शुगर
एंड ओबेसिटी की जो 80 के 95% जो मेन रीजन है ओबेसिटी इज शुगर। तो अगर हम अपने, और मैं आपको एक बात बताऊं, एक नॉर्मल बॉडी के अंदर 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर हम डाल रहे होते हैं, हालांकि रिक्वायर्ड इज ओनली 3 टेबल स्पून इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपको नॉर्मल खानों से कंप्लीट हो जाता है। देयर इज शुगर इन एवरी फूड एक्सेप्ट वाटर। तो हम अगर जी आप कंटिन्यू करें, मैं जस्ट यही था पॉइंट, आप करें कंटिन्यू, मैं एक चीज ऐड करूंगा। तो बात यही है कि हम जो है वो अलग से शुगर भी 6 टेबल स्पून एक बॉटल के अंदर आप सोचें, जिसमें रिक्वायरमेंट 3 टेबल स्पून है और वो आपके खाने से पूरी हो रही है। लेकिन हम एक्स्ट्रा, बिकॉज यू नो हर चीज कमर्शियल हो गई, एवरीथिंग इज कमर्शियल। हम जो है वो वेट लॉस करा रहे हैं, वो भी कमर्शियल हो गया है, डाइट प्लान्स दे रहे हैं, वो भी, मतलब एवरीथिंग हैज गॉटन इनटू अ whirlpool of earning money। तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो इन चीजों की तरफ इसीलिए ज्यादा जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये सस्ती भी है, इजीली अवेलेबल है। और अच्छा, मेरे ख्याल से पॉइंट यही है, अभी अयाज ने यही बात की थी, और ये ऐसा है कि हम समझते हैं कि नट्स जो है, क्या हेल्दी जो फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, वो महंगा है। बेसिकली होता ये है कि जो आर्टिफिशियल फूड है या रियल फूड नहीं है, जंक फूड है, क्योंकि वो प्रोसेस होके बना है, तो उसमें वो यार इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहा है। जब आप माइलो में थोड़ी शुगर डालेंगे तो डेफिनेटली उसकी एज कम्पेयर टू ग्लास ऑफ मिल्क या ग्लास ऑफ लस्सी से उसकी प्राइस ज्यादा होगी, अब जो रियल जो ऑर्गेनिक होगा, और या तो आर्टिफिशियल चीज होगी उससे कम होगी। लेकिन उसका सर्टेन प्राइस होता है, यू हैव टू पे आफ्टरवर्ड्स। अगर आप चीजें खराब लेते रहेंगे तो आपको, अगर अल्लाह ना करे कोई डिजीज होती है या कुछ कोई भी बीमारी होती है, तो वो प्राइस जो आप बचा रहे हैं वो आप अल्टीमेटली आपने वहां पे करना होता है। तो दैट इज अगेन के लाइक, अब काफी लोग यही बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग गिमिक्स होती है, मार्केटिंग वाले काम ऐसे मार्केटिंग में काम कर लो बाय द वे, वो कम्युनिकेशन ऐसी करते हैं कि यार बंदा बोलता है कि बेस्ट है ये चीज, स्पोर्ट्स को उठा लेते हैं। आजकल बज़वर्ड है फिटनेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन। अब ब्रांड उससे कनेक्टेड है नहीं है, वो हर कोई फिटनेस, हेल्थ और वो बेच रहा है, और सब कर रहे हैं इसको। तो So awareness की जरूरत है, and I think this is a very good platform for everybody to understand actually कि what is right and what is wrong, and ना इससे आपको फायदा है, ना मुझे फायदा है, ना आयाज को फायदा है, but you know बात सारी है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आगे लोगों तक पहुंचानी है, दैट इज दी हमारे लिए जैसे एक अमानत है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम आगे ना पहुंचाएं। So I would really want everybody to actually go through all those programs जो मेरे ख्याल से जो कल भी प्रोग्राम हुआ था, it was very informative regarding youth की exercise से related। 2 से 5 साल की उम्र का उन्होंने एक जिक्र किया था कि बच्चे जो है वो मोटर स्किल्स सीख रहे होते हैं, फिर 6 to 13 मूवमेंट एंड पोस्चर्स होते हैं। तो हम बच्चों को 6 to 13 हम योगा क्लासेस दिला सकते हैं। I'm not saying that every day, but you know वीक में 1 बार 2 बार maybe certain exercise routine है। आजकल स्कूल में स्केटिंग है, टाइक्वांडो है, there's a lot of things। इंशाल्लाह when we'll be over this corona issue pandemic, I would want the parents to actually take an initiative and take things into their hand and work on it. डेफिनेटली। चलिए एनी, थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत जबरदस्त हमारी डिस्कशन रही, और हमने काफी चीजें और इंटरेक्शन हमारा काफी अच्छा रहा। तो क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग डिस्कस करते रहे, और अगेन हम लोग विल बी डूइंग अनदर सेशन विद यू डेफिनेटली, क्योंकि इट वाज नॉट इनफ। और हम लोग कोई चीज भी, अच्छा मैं जस्ट लास्ट ही बोलूँगा कि आप जो अपनी मील्स वगैरह होती है ना, बोलती शेयर करना चाहिए। तो व्हाई डोंट यू लाइक हमारे इस पे भी शेयर करते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, मदर्स होती हैं, पे बहुत लोग इंस्पायर हो सकते हैं, यार इस तरह की चीज बन रही है, या कोई लाइक जस्ट इंग्रेडिएंट हो, या जस्ट एक थॉट हो कि यार ये चीज खानी चाहिए आपने, एंड ऑल दैट। अगर आपने इवन जंक फूड ही खाना है तो, या फास्ट फूड किस बनाया जाए घर में, तो सेकंड है कि आप अपना प्लीज कोई कांटेक्ट करने चाहे एनी से डायरेक्टली, कोई मदर्स हो, लेडीज हो, या कोई भी हो, तो दे कैन कॉन्टेक्ट हर। और आप एनी काइंडली अपना कोई जो भी ट्विटर, जो फेसबुक या सोशल मीडिया के अदर हैंडल्स हैं
वो प्लीज नीचे लिंक दे दीजिएगा इस चैट के नीचे, राइट? तो बहुत लोग आपसे कांटेक्ट डेफिनेटली कर रहेंगे, और जिनके क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए काइंडली उनके क्वेश्चंस भी हम आंसर कर देंगे, क्योंकि लाइक 1 आवर पता नहीं लगा टाइम का, बहुत अच्छा सेशन रहा। एनी जस्ट वन लास्ट कोई थॉट देनी है तो बता, फिर उसको एंड करते हैं। No, I'm really thankful to you guys to taking me out of my bubble. I'm a very मुझे बड़ा थोड़ा social media distancing पे रहती हूँ मैं। I was really scared. मैंने कहा मेरी कोई फंबल हो जाए और मेरा कोई मेम बन जाए, लाइक वो दिख गई है गवर्नमेंट वाली आंटी की तरह, तो इट्स गोइंग टू बी रियली एम्बैरेसिंग। जैसे शर्मिला फारूकी ने जो है वो चिकन बनाई थी, चिकन फिले रेड स्नैपर, तो मैंने कहा मेरा कोई सोशल मीडिया फंबल नहीं हो जाए। So I'm really glad. आज एटलीस्ट नहीं हुआ। आज नहीं, I hope so. I have to go and see. And thank you for everybody who joined me today, for supporting and all your love. Javeria, I saw your message, Aksha and Munib. Thank you everybody. It was really was a nice interaction with you guys. Thank you. चलिए, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। फिर हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक और सेशन के साथ, वो बता देंगे कौन से टाइम वगैरह पे हम आ रहे हैं। थैंक यू यानी।